हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली स्किल्स। मैं हूं अंकुर और आज मैं आपको बताऊंगा 30 ऐसी एक्सेसरीज जो आपके ट्रैवलिंग या फिर ट्रैकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस पर्पज से ट्रैवल कर रहे हैं और कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। इससे आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह का बैग या सूटकेस कैरी करना है। सो गाइस, इफ यू आर ट्रैवलिंग एज अ कपल, आपको चाहिए एक बड़ा सूटकेस जिसके अंदर काफ़ी सारी एक्सटर्नल पॉकेट्स हो और अच्छी स्पेस हो। अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो आपको चाहिए रक्सैक। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको चाहिए बैकपैक। और अगर आप एक कॉर्पोरेट ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आपको चाहिए छोटा सूटकेस। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने सामान के साथ में एक छोटा सा ट्रैकिंग बैग और रखें, और ये है कॉम्पैक्ट बैग, जिसे आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी में या किसी भी ट्रैवलिंग पर्पज से। ये आपके डेली यूज़ में बहुत काम आएगा। वेस्ट बैग, अगर आप ट्रैकिंग पर जा रहे हैं तो इसे आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। कटलरी, आई रिकमेंड कि आप मेटल कटलरी यूज़ कीजिए ताकि ये बार बार यूज़ हो सके और हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना यूज़ करें। प्लीज़ सेव एनवायरनमेंट। ट्रैश बैग, प्लास्टिक का ये ट्रैश बैग आपकी किसी भी सिचुएशन में काम आ सकता है। या आपके बैग को या आपको भी कवर करने के यूज हो सकता है। वेइंग स्केल, अगर आप फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट पर चेक इन से पहले आपको लगेज का वेट करने के लिए ये बहुत काम आएगा। लॉक्स, किसी भी सिचुएशन में ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मॉस्किटो रेपेलेंट और लाइटर, जो आपको मच्छरों से बचाएगा। बाथरूम स्लीपर्स, क्योंकि ये आपको हर होटल में नहीं मिलेगी और अगर आप ठंडी जगह गए हैं तो इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मिनी अम्ब्रेला, जो आपको बरसात से बचाएगा। इसी के साथ रेन कवर, जो आपके लगेज को गीला होने से बचाएगा। लॉन्ड्री बैग, इसे आप अपने कपड़े या फिर फुटवेयर्स को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही छोटा है और बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट बैकपैक, आप किसी भी पर्पज से कहीं भी जा रहे हो, मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह का बैग ज़रूर अपने साथ में रखें। इन्फ्लेटेबल एयर पिलो, चाहे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, प्लेन में या कार में, ये आपको हर जगह मदद करेगा क्योंकि इसका कॉम्पैक्ट साइज आपके किसी भी लगेज में फिट हो सकता है। रिचार्जेबल सेल्स, अगर आप कैमरा या बैटरी ऑपरेटेड गैजेट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको ये साथ रखना चाहिए ताकि रात को आप इसे चार्ज कर सकें और दिन में फिर से काम ले सकें। पोलराइज्ड ग्लासेस, ताकि आप धूप में ट्रैवल कर रहे हैं या हाई एल्टीट्यूड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो यूवी रेज से आपको प्रोटेक्शन मिल सके। मैग्नेट, डबल साइडेड टेप और थ्रेड, इसे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि कभी आपकी चाबी किसी ऐसी जगह फंस जाए जहां आपका हाथ ना पहुंच पाए तो आप इसे यूज़ करके उस चाबी को निकाल सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा अपने साथ में एक एक्स्ट्रा की रखें, चाहे वो घर की हो या कार की हो, ताकि एक हो जाए तो आपके पास में अल्टरनेट ऑप्शन हो। शू पॉलिशर, जो बहुत ही छोटा सा है, इसे आप अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग, अगर आप अनप्रिपेयर्ड हैं और अचानक से बारिश आ जाए तो आपके छोटे मोटे ज़रूरी सामान को बचाने के लिए ये आपके बहुत काम आएगा। रूब्रिक्स क्यूब, अगर आप कभी बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो आप इसे अपने साथ रख सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन की, कि इमरजेंसी में आप किस तरीके से अपना बचाव करेंगे। इसे मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: खाना, पीना और बचाव। सबसे पहले बात करते हैं खाने की। तो अपने साथ हमेशा कुछ चॉकलेट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स हमेशा साथ में रखें। इसके बाद अपने प्राइमरी बॉटल के अलावा एक छोटी बॉटल
पानी से भरकर अपने बैग में हमेशा रखें ताकि आपके पास बैकअप रहे। इसी के साथ में अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो उस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं वाटर प्योरीफायर जो बैटरी ऑपरेटेड है, और अपने आसपास के पानी को आप साफ़ करके पी सकते हैं। बरसात के सिचुएशन में अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आप साथ में रखिए ट्रैश बैग या पॉली बैग जो आपको बरसात से बचाएगा। खाने पीने के बाद अब बात आती है सेफ्टी की। सेफ्टी में आपको सबसे पहले चाहिए लाइटर, जो या तो आग जलाने के काम आ सकता है या फिर खाना पकाने के काम आ सकता है। इसी के साथ आपको चाहिए पेपर स्प्रे जो अटैक सिचुएशन में किसी भी इंसान या जानवर को न्यूट्रलाइज करने के काम आएगा। नेक्स्ट इज स्विस आर्मी नाइफ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो आपके किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम काम आ सकता है। इसे आप अपने वेस्ट पर भी कैरी कर सकते हैं अगर आपके पास इस टाइप का बैग है तो। इसी तरह की चीज़ है मल्टी टूल प्लायर। अगर आप कार या बाइक के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो रिपेयर सिचुएशन के अंदर आपके ये टूल बहुत काम आएगा। सेफ्टी के बाद बात आती है एक्शन की, कि अगर किसी सिचुएशन में आप फंस ही गए हैं तो उस सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकलें। बाहर निकलने के 3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप किसी को लाइट से सिग्नल दें, उसके लिए आप लेज़र लाइट अपने साथ रख सकते हैं, या टॉर्च जिसके साथ में ही मल्टी टूल किट है। दूसरा ऑप्शन है आप किसी को साउंड के थ्रू सिग्नल दें, जैसे कि ये विसल, इस तरीके से बजाकर आप किसी को साइन दे सकते हैं कि आपको मदद की ज़रूरत है। तीसरा ऑप्शन है स्टिकी नोट्स। इन नोट्स के अंदर आप अपना मैसेज या फिर अपनी लोकेशन जो है किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं, बारी बारी जगह जगह इन्हें चिपका कर। नेक्स्ट इज टॉयलेटरी बैग। इसमें आप अपनी डेली यूज़ की कॉस्मेटिक्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके सभी कॉस्मेटिक्स अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप हर चीज़ का मिनिएचर यूज़ कीजिए या छोटी बॉटल्स में ट्रांसफ़र करके यूज़ कीजिए ताकि आपका लगेज का वेट जो है वो ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी बॉक्स। इसमें आप ऐसी चीज़ें रखिए जो लीक हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फर्स्ट एड बॉक्स। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में स्पेस कम है तो आप छोटा फर्स्ट एड बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो आप फ्लेक्सिबल बॉक्स यूज़ कीजिए और अपना फर्स्ट एड हमेशा अपने साथ रखिए। इसमें जो भी आप दवाइयाँ रख रहे हैं उन दवाइयों में बस इतना लिखिए कि वो दवाई किस चीज़ की है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। फर्स्ट एड बॉक्स की डिटेल आप अपने फिजिशियन से रिकमेंडेशन के थ्रू ही यूज़ करें। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। नेक्स्ट इज स्टेशनरी बॉक्स। अगर आप ऑफिशियल पर्पज से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस तरह का बॉक्स कैरी कीजिए जिसमें आप अपनी ऑफिशियल चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, चार्जर, स्टिकी नोट्स, डायरी, विजिटिंग कार्ड्स, एक लाइट और इस तरह का एक छोटा सा बॉक्स जिसमें आप ऑल पेन्स, क्लिप्स, ये सब चीज़ें भी रख सकते हैं। नेक्स्ट इज केबल बॉक्स। इसमें आप अपनी सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क, आपके हार्ड डिस्क की वायर, पावर बैंक, पेन ड्राइव, केबल ऑर्गेनाइज़र और अपनी सभी केबल्स को हमेशा मिनी केबल्स के रूप में रखें ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें कैरी ना करनी पड़े और वो इजीली एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट इज वॉच बॉक्स, ताकि आप अपनी एक से ज़्यादा वॉचेस को एक ही बॉक्स में सेफली रख सकें। सो गाइस, ये है एसेंशियल बॉक्स। ये ट्रांसपेरेंट सा बॉक्स आपकी हर रोज़मर्रा की चीज़ को दिखाएगा। इसका पर्पज़ ये है कि ये बहुत छोटा हो और इजीली एक्सेसिबल हो। इसमें आपको ऐसी चीज़ें रखनी है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे कि सोप, टिश्यू पेपर, मेडिसिन्स जो आपके रेगुलर यूज़ में आ सकती है या आपको खांसी, जुकाम, बुखार से बचा सकती है, लॉक, प्लकर, छोटा सा स्विस नाइफ, स्पून्स, मास्क, इनो, मॉस्किटो रिपेलेंट, लाइटर, बैंडेड, पेपर सोप, एक छोटा सा कॉम्ब, एक प्लास्टिक बैग जो बरसात में आपके फ़ोन को बचाएगा और क्लिंसर। ये ध्यान रखें कि इस बॉक्स को आपको हमेशा छोटा रखना है और इसमें डाली जाने वाली चीज़ों को भी छोटा रखना है।
सो गाइस, इस बॉक्स का पर्पस सिर्फ यही है कि आप इसमें अपनी रोज़मर्रा का सामान रखें और जब भी आप ट्रैवल पर जा रहे हैं बिना टाइम गंवाएं बस आप इस बॉक्स को उठाएं और चले जाएं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की ट्रैवलिंग एक्सेसरीज जो आपके नेक्स्ट ट्रिप में ज़रूर काम आएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट एड किट कैसे तैयार किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली स्किल्स।